बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैर आफियत से हों। आज मैं बना रही हूँ गजरेला कह लें, गाजर की खीर कह लें। बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पूरी वीडियो देखा करें, वीडियो स्किप ना किया करें। मैंने एक पैन के अंदर 1 किलो दूध लिया है। किसी भी ब्रांड का दूध आप यूज़ कर सकते, डब्बे वाला ले लें, डेयरी का ले लें। 1 किलो दूध लिया है। डब्बे का ज़रा अच्छा होता है, खालिस दूध होता है। और इसके अंदर मैंने पौना चाय का कप चीनी ऐड की है। ठीक है, अगर आप तो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इतना सही है, अगर आप लाइट मीठा खाते हैं तो थोड़ी कम चीनी कर लें। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है और 1 पाव मैंने कद्दूकश की हुई गाजर ऐड कर दी है। अब इसको पकने के लिए आपने रख देना है। इतना पकना है चाहिए कि गाजर इसके अंदर गल जाए दूध के साथ। जब गाजर गल जाएगी अच्छे तरीके से 15-20 मिनट में, तो फिर आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो चावल के ऐड करने हैं। मैंने चावलों को आधा 1 घंटा भिगो दिया था और फिर इनको चॉपर में चॉप कर लिया था। ठीक है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं। इनको 10 से 15 मिनट आप पकने दें। फिर इसके अंदर मैंने 1 कप खुश्क दूध ऐड किया। आप किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध ऐड कर सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, होलपर्स का ही ले लें, बहुत अच्छा है इसका। ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर पकाना है। जब ये थोड़ा सा थिक्स होने लग जाए तो फिर आपने इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किया था, बादाम और पिस्ता। ठीक है, बादाम और पिस्ता ऐड कर देना है पकने से थोड़ी देर पहले। देखें अब ये पकने के करीब हो गया, थिक हो गया है, बबल्स इसके बनने लगे हैं। अभी भी इसको 5 मिनट और लगेंगे। ज़्यादा थिक ना कीजिएगा क्योंकि ठंडा होकर ना ये थिक हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना आपने इसकी देख लेना है कि इतना हो, इससे ज़्यादा थिक ना हो। अब ये पक गया है। इसके पकने की निशानी ये होती है कि ये जो बबल्स होते हैं ना इसके, ये ऐसे चटक चटक कर बाहर गिरते हैं। जब भी आप खीर या कोई भी इस तरह का मीठा बनाए ना तो इसके पकने की निशानी यही होती है। बस इससे ज़्यादा फिर आप इसको पकाएं नहीं, फिर बहुत ही ये सख्त हो जाएगा। बस इतना हो जाए। अब आपने इसको किसी भी डिश में निकाल लेना है और पिस्ता बादाम से गार्निश करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। दुआ में याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।